हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब। ओवैसी साहब, सीमांचल में आप घूम रहे हैं, लेकिन जहां भी जा रहे हैं एक बात जरूर कह रहे हैं कि मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम, मोहम्मद का बेटा डिप्टी सीएम क्यों नहीं? नहीं, डिप्टी सीएम नहीं, मुख्यमंत्री होगा। डिप्टी सीएम क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ है ही नहीं डिप्टी सीएम का। बताइए, अगर मुझे ओहदा मिलेगा तो लॉलीपॉप होगा, मुझे ओहदा चाहिए सीएम का, तो उसमें कुछ कर पाएंगे। डिप्टी सीएम क्या करेगा? कुछ नहीं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं जिक्र। कौन बनाएगा? जनता बनाएगी, अल्लाह बनाएगा, इंशाल्लाह जनता के जरिए बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? इतना तकलीफ क्यों हो रहा है पेट में किसी को? अरे भाई, हासिल करना है, कोशिश करना है, करेंगे। मल्ला का बेटा बार बार कह रहे हैं कि 3% और 17%। मैं उनको मुबारकबाद दिया हूँ उनकी यूनिटी को कि 3% हैं, फिर भी उनका लीडर नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू होने से पहले कह रहा है बात। तो हम ये कह रहे हैं कि जब वो ये कह सकते हैं तो हम मुख्यमंत्री की बात करेंगे। तेजस्वी यादव पर बार बार आप कह रहे हैं कि उन्होंने ठगा है, मुसलमानों का इस्तेमाल किया है आरजेडी कांग्रेस। एक बात सुनिए, वो 1.5 साल 1.25 साल के लिए डिप्टी सीएम थे। हमने अभी अपनी भाषण में, आप सुना है नहीं मालूम, 28 सितंबर 2022 को वो उप मुख्यमंत्री हैं। 8 साल का एक बच्चा सीवान का 2 दिन पुलिस स्टेशन में रहता है। दादा 70 साल की जेल चले गए। 2 दिन उसकी माँ पुलिस स्टेशन सामने खड़ी हुई है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट गया भाड़ में। हाँ, 5 दिन अडल्ट की जेल में रहता है। आप उप मुख्यमंत्री थे ना? अरे तुम उप मुख्यमंत्री रह के 8 साल के बच्चे को निकाल नहीं सके तुम, और बेल पे निकला वो? क्या बात कर रहे हैं? 15 साल सत्ता में आपके परिवार रहे, आप उप मुख्यमंत्री रह गए 2 मरतबा। क्या किया आपने? बताइए। आप कुछ तो करे होंगे ना, बताइए ना। आप दावा करते नौकरी का, वो डेटा एक्सपर्ट्स भी उसको नकार चुके हैं। अब आप बोलते हैं कि वक्फ एक्ट को हम कचरे के डब्बे में डाल देंगे। आप मुख्यमंत्री बनने का जब ख्वाब देख रहे हैं तो पढ़ लिया करिए कानून। एक काम तेजस्वी को हम बोल रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, बोध गया है, वो स्टेट लेजिस्लेशन से बना, स्टेट का कानून से। आप ये बोल दीजिए पूरे बिहार के और दुनिया के बोधों को कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो ऐसा कानून बनाएंगे कि बोध गया का मेंबर सिर्फ बोध होगा, बुद्धिस्ट होगा। बनाइए, बोलिए। जो कानून वक्फ का, हम उसका एड़ी चोड़ी से उसकी मुखालिफत कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। हमने फाड़ दिया उस कानून को पार्लियामेंट में। 128 पेज का हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया 45 अमेंडमेंट्स के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में मैं पार्टी हूँ। वो कह रहे हैं कि कैसा क्या आवाज उठा रहे? हम केस लड़ रहे हैं, हमारे नाम से केस है। जस्टिस संजीव खन्ना सीजीआई जब थे तो मेरे नाम से स्टे आया था, पहले इनके नाम से आया था। इनको ये तक पता नहीं है कि दिल्ली का कानून और बिहार के कानून में फर्क क्या है। विधानसभा चुनाव में वक्फ मुद्दा है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। आप जब ऐसा कानून मोदी ने बनाया कि मस्जिद, दरगाह, खानका को ले लेंगे, बड़ा मुद्दा है वो। एक आंकड़ा आप गिना रहे थे, अभी भाषण में सुन रहा था, वो आंकड़ा आप बता रहे थे कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम हुआ है। 1960 से जितने विधानसभा के चुनाव है 2020 तक, 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान में कितने एमएलए बने? 8%। अब ये लोग सब बोलते हो वैसी ऐसा। अबे तुमने क्या किया? तुम्हारा ये काम गांधीयन है ये। 1960 से यानी सबका राज था, सबका राज था, सबका राज था। जंगल राज बिहार में 2 हैं, एक बिहार में लालू परिवार का जंगल राज, एक नीतीश कुमार मोदी का जंगल राज। इसीलिए आप देख रहे हैं इतने कत्ल हो रहे हैं। आपने लेकिन गठबंधन को लेकर दुहाई दी थी, चिट्ठी भी लिखी थी, खत भी लिखा था लालू जी को। उस समय अगर गठबंधन होता तो आप तेजस्वी को आज नेता मान लेते। अब देखिए ना, जो नहीं होता है, होता था, नहीं होता था। अगर आप अमेरिका के चैनल में होते तो ये तो क्या गठबंधन क्यों नहीं हुआ? क्या उन्होंने आपको तरजीह नहीं दी? अब छोड़ दीजिए, नहीं दी तो जनता नहीं देगी उनको। पोस्ट पोल अलायंस के कोई गुंजाइश? अरे भाई देखिए, पहले अभी 11 तारीख 5 बजे तक तौसीफ आलम साहब को, अख्तर आलम साहब को, सीमांचल की जनता को, अब्दुल रहमान साहब जो शेरशाहवादी के नेता हैं, हम सबको कोशिश करना है हमारे कैंडिडेट को जिताए, समझे ना। अब 14 तक नतीजा आएगा, जब आप पकड़ लीजिए हमको। अभी सिद्दीकी साहब से मेरी बात हो रही थी, सिद्दीकी साहब को मैंने पूछा हिस्सेदारी पर, उन्होंने कहा कि हिस्सेदारी सरकार में ही नहीं, हम ट्रांसफर पोस्टिंग में देखेंगे, अधिकारियों की पोस्टिंग में देखेंगे। मुसलमानों एक बात सुनिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का स्टेटमेंट निकालिए, आप चलाइए उनके बोलने के साथ। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि भारत को वापस मत आओ, समझे ना। और हम क्या बोल रहे हैं? हम सीमांचल में इंसाफ की बात कर रहे हैं। अब्दुल बारी साहब पिछला चुनाव किससे हारे मालूम आपको? जेडीयू कैंडिडेट। वो कौन था? यादव था। देख लीजिए,
पूछ लीजिए उनसे आप, ओवैसी ने ऐसा कहा था। आप ही से इंसाफ नहीं हो रहा, आप दूसरों से क्या कर पाएंगे? चलिए। पप्पू यादव कहते हैं कि हैदराबाद से बाहरी का आरोप लगता है, बाहरी का। ये फ्यूडल माइंडसेट है, जागीरदारी माइंडसेट है ये। हमारे साथ ये असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद से सांसद, सहयोगी कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, किशनगंज।